ओम शांति। अव्यक्त मुरली 9 अप्रैल 1971। प्रश्न उत्तर की जो सीरीज चालू थी उसमें से आज का जो प्रश्न है वो है, सच किसको कहा जाता है? सच किसको कहा जाता है? अव्यक्त मुरली है 71 की, उसमें से ये उत्तर है। क्या कहेंगे? जो राइट है, जो भगवान के महावाक्य है और जो सर्वमान्य हो, जो भगवान है वही सत्य है और मृत्यु और जन्म सत्य है और जो परिवर्तन, संसार परिवर्तनशील है या जो परिवर्तनशील है वो सत्य है, जो नहीं है वो सत्य है, जो अविनाशी है और जो बाप जो है जैसा है उनको जानना यह सत्य है और आत्मा अमर है वो सत्य है। जिस समय जो है वो सत्य है, मतलब उस समय वो सत्य है। सच किसको कहा जाता है? इस मुरली से उत्तर है, जैसे भक्ति मार्ग में कहते एकम सत विप्र बहुधा वदंती। सत्य एक ही है, परंतु विप्र, परंतु ज्ञानी, परंतु योगी, परंतु ब्राह्मण उसे भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं, परंतु है वो एक ही। उसका कोई दूसरा स्वरूप नहीं है। वन विदाउट सेकंड, एक ही है वो। तो बाबा ने इस मुरली में बहुत सुंदर एक सच की, सत्य की परिभाषा दी है। जो बात अगर संकल्प में भी आती है, संकल्प को भी छिपाना नहीं, इसको कहा जाता है सत्य, सच। अगर पुरुषार्थ कर सफलता भी लेती हो तो भी अपनी सफलता व हार खाने का, दोनों का समाचार स्पष्ट सुनाना। बहनों से बाबा कह रहे हैं ये है सच। सच वाले अपने वायदे पूरे कर सकेंगे। तो सच अर्थात कुछ भी छिपाना नहीं। सच अर्थात सफलता का वर्णन, सफलता का बखान तो बहुत किया, परंतु जब जीवन में असफलता आई उसका कोई वर्णन नहीं। जिस दिन अमृत वेला 2 बजे उठकर योग किया उस दिन सभी को सुनाया, पर जिस दिन 4:30 बजे नींद खुली उस दिन बाबा और अपने बीच में ही रखी बात, ये सोच कर कि इससे डिससर्विस होगी। क्या इसे सच कहा जाएगा? बाबा को तो बता रहे, उस दिन भी बताए थे जिस दिन बहुत अच्छा योग लगा था, परंतु कहीं ना कहीं हर व्यक्ति पाखंड, हिपोक्रेसी प्रैक्टिस कर रहा है। सेवा की और बताया कि बताओ सेवा का क्या अनुभव है। माइक सामने आया और अनुभव में वो बातें बताई जा रही थी कि जो अनुभव हुई ही नहीं। उन प्राप्तियों का वर्णन हो रहा था जो प्राप्त हुआ ही नहीं था। उन अनुभवों की चर्चा कर रहे थे, वो किसी और के अनुभव थे, हमारे नहीं, उधार के अनुभव। वो किसी और माता का अनुभव था जो अनपढ़ थी और जिसने कहा था कि बाबा आए तो मुझे ऐसा प्रकाश और लाइट और ऐसा अनुभव हुआ। हम भी सभा में थे, हमें ना लाइट दिखा ना प्रकाश, हमें कुछ भी नहीं दिखा, पर हमको कहा गया बाबा के मिलन का अनुभव बताओ और हमने कहा हमको भी दिखा। चुराया अनुभव, पाखंड। इस पाखंड से स्वयं को मुक्त करना है। संसार में अध्यात्म अर्थात पाखंड बन चुका है, जहां दिखावा मात्र है। जैसे मंदिर का कोई पुजारी रोज भगवान की आरती करता है अकेले, आरती की फटाफट काम पूरा हुआ। आज मंदिर में उत्सव है, हजारों भक्त आए हुए हैं, परंतु आज आरती करने का ढंग ही बदल गया है।
आज धीरे 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 हाथ जिस तरह घूम रहा है वो कुछ और तरीके से घूम रहा है। जो 5 मिनट में होता था आज आधा घंटा पूरा हो गया है, परंतु आरती अभी भी चालू है। हर दिन ध्यान में लगते थे, परंतु आज तो सीधा समाधि में उतर गए, क्योंकि जन समुदाय देख रहा है। ये भक्ति का पाखंड। ट्रैफिक कंट्रोल बजा, कोई नहीं है, चालू है सब कुछ, परंतु ब्राह्मण समाज देख रहा है तो सीधा निर्विकल्प समाधि में चेतना, मन, शरीर स्थिर हो गया है। रोज शांति स्तंभ वहीं खड़ा है, परंतु आज 18 जनवरी में आंसू की धारा नहीं बह रही, रुक नहीं रही, इतनी बही जा रही है, इतनी बही जा रही है। रोज देखने वाला कोई नहीं, आज देखने वाले बहुत। उस दिन का वरदान भी है, लालच भी है। मधुबन में आए बाबा से मिलने और बाबा से मिले, सेंटर पर गए और बताओ अपना अनुभव, तो ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं जो हुई ही नहीं थी। पाखंड, दंभ, हिपोक्रेसी, डिसेप्शन, वंचना, आत्म प्रवंचना। बाबा कह रहे सत्य वो है, संकल्पों में भी सत्य को लाना है, संकल्पों भी सच हो, कुछ भी छिपाना नहीं। बाइबल में एक जगह लिखा है, आई thy लॉर्ड आई नो व्हाट यू थिंक बिफोर यू थिंक। तुम जो सोचते हो उसके सोचने के पहले भी मैं जानता हूं तुम क्या सोचने वाले हो। किससे छुपा रहे हो? क्या छुपा रहे हो? नो मैन कैन हाइड फ्रॉम मी। किससे छुपा रहे हो? क्या छुपा रहे हो? मैं सब कुछ देखता हूं, मैं निराकार सब कुछ जानता हूं। साकार महावाक्य है बाबा के, मुझसे कुछ भी छिपा नहीं। और जो ये सोचे कि हमने ये किया और किसी ने देखा नहीं, योग करते करते एकदम से नींद लग गई और एकदम से झुटका लगा। सबसे पहले ये चिंता नहीं है बाबा ने देखा, किसी और ने तो नहीं देखा, और यदि किसी ने नहीं देखा तो निश्चिंत योग जारी है। पर यदि किसी ने देख लिया तो फिर गए। एक बहन बैठे थे यहाँ पे एक बार, और उसको शायद नींद आ रही है, हमको पता नहीं, और उसने फिर देख लिया कि हम पीछे है, तो बाद में आके मिली, कहीं आपने देखा तो नहीं मैं नींद कर रही थी? और फिर बताने लगी क्योंकि मेरी रात में नींद कम हुई थी। हमने कहा हमने पूछा ही नहीं। सच अर्थात जो बात अगर संकल्प में भी आती हो, संकल्प को भी छिपाना नहीं, उघाड़ के रख देना स्वयं की चेतना को, चित्त को भगवान के सामने। ये हूं मैं, माना इसमें बहुत पाप है, विकर्म है, मलिनता है, पर क्या करूं? संडे की मुरली, मन कैसे लगाए? मन ही उसका हो गया, मन तुम्हारा है। अब इस मन को तुम ही ठीक करो, तुम ही रिपेयर करो, तुम ही इसकी मरम्मत करो। जन्म जन्म से इसमें कितने घाव और कितनी इसमें क्रैक्स और कितने इसमें दोष है, तुम इसको दुरुस्त करो। संकल्प को भी छिपाना नहीं, इसको कहा जाता है सच। सच अर्थात आंतरिक अवस्था है, सच अर्थात स्वयं से सच, सच अर्थात संकल्पों में सच, सच अर्थात भावनाओं में सच, सच अर्थात वो दिखावे वाला सच नहीं, सच अर्थात ईर्ष्या मुक्त, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं। कोई आगे बढ़ रहा है, कोई बहुत आगे जा रहा है, कोई अभी भी आया और कान के पीछे से आगे, हमारी नाक के नीचे आगे, और हम बैठे ही, और ये ऐरा गहरा नत्थु खैरा कैसे आगे बढ़ रहा है, इसकी ये मजाल। मुक्त करना अर्थात ये जानना कि हर एक आत्मा को वही मिल रहा है जो उसका अधिकार है, जो उसका भाग्य है,
जो उसके कर्म है, उसी कर्म के अनुसार उसे फल मिल रहा है, उसको ज्यादा नहीं मिल रहा है। इसके लिए ईर्ष्या का कोई काम नहीं। सच अर्थात अगर पुरुषार्थ कर सफलता लेते हो तो भी अपनी सफलता का व हार खाने का दोनों का समाचार स्पष्ट सुनाना। ऐसा नहीं कि सफलता मिली तो चारों ओर उसका विस्तार करना, और असफलता हुई, पुरुषार्थ में गिर गए और विकार का आकर्षण हुआ, उसका कोई वर्णन नहीं। क्या इसको सच कहा जाएगा फिर? शायद नहीं। सच साधना है, सच तपस्या है। महात्मा गांधी ने कहा है, मुझे पता नहीं भगवान सत्य है कि नहीं, परंतु इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि सत्य ही भगवान है। आई डू नॉट नो वेदर गॉड इज ट्रुथ और नॉट, बट आई नो दैट ट्रुथ इज गॉड। उन्होंने लिखा है, सत्य एक साधना है। मैंने अपने जीवन को एक प्रयोगशाला बनाई है सत्य की। असत्य बोला, परिणाम क्या हुआ? सत्य बोला, परिणाम क्या हुआ? असत्य से क्या क्या होता है? असत्य की वंशावली बहुत बड़ी है। असत्य के बहुत बच्चे हैं, बच्चे ज्यादा पैदा करने की टेंडेंसी। हिंदुस्तानी है असत्य, सत्य एक ही है। सत्य सिंपल है। असत्य में बहुत दाव पेच है, बहुत पैतरे, बहुत सारे षड्यंत्र करने पड़ते हैं। एक झूठ को छिपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, फॉल्सहुड ट्रेड। सत्य सिंपल है, जो है वो हमेशा ही वैसा ही है, वो परिवर्तनशील नहीं है, एक ही है, वो निरंतर है। तो यह है सच। सच वाले अपने वायदे पूरे कर सकेंगे। स्वयं के अंदर से असत्य, झूठ, पाखंड, दंभ, उसको हटाना है। स्पिरिचुअल हिपोक्रेसी। किसको हम छल रहे हैं? स्वयं को ही छल रहे हैं। ये जो छलावा हो रहा है किसके साथ है? क्या भगवान को या अपने आप को? भगवान को भी बाद में, पहले अपने आप को। जो दिखावा है, एग्जीबिशन है, शो ऑफ है। पुरुषार्थ शो ऑफ नहीं, ज्ञान शो ऑफ नहीं, योग शो ऑफ नहीं है। जितना जितना व्यक्ति सेवाओं का विस्तार करता है और सेवाओं का दिखावा करता है, उतना ही अंदर पुरुषार्थ कम होते जाता है। क्योंकि दिखावे में रस है, क्योंकि दिखावे में स्तुति है, प्रशंसा है, रिकॉग्निशन है। स्वयं को गुप्त कर देना, यह है सत्य। और सत्य भगवान की आदि है। हम यदि सत्य पर है तो उसके समीप है, हम यदि झूठ में है और पाखंड में है तो उससे दूर है स्वतः ही। भागवत में ये नहीं लिखा हुआ है कृष्ण का जन्म हो रहा है। सत्यव्रतम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। सत्य परम, सत्य की स्थापना करने सत्य गर्भ में, सत्य रूप में प्रकट हो रहा है। वो भगवान की उपाधि है, सत्यम शिवम सुंदरम। और यदि हम असत्य में है तो सुंदर नहीं, शिवम भी नहीं, हमसे होगा कुछ। तो सच अर्थात स्वयं से सच, जो है वो है। और पब्लिक कन्फेशन, मान लेना कि ये मेरे से हुआ है, ये है सच। स्वयं को ऐसा सच बनाना है। ओम शांति।